हेलो बच्चों, विजन सक्सेस पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करेंगे किसके ऊपर, फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है जो कि बोर्ड्स के लिए एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? बोर्ड्स में एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 का टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज और उनकी जो फील्ड है इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत खास और दूसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप लोग का प्रिपरेशन भी बेहतर हो रहा होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। वो पे आप लोग का मार्क्स भी अच्छे से आए। ठीक है, तो कोशिश करते रहिएगा कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्या होता है, मार्क्स बढ़ते हैं। याद करने से नहीं होता, बल्कि किससे मार्क्स बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करने से। क्योंकि यहाँ पर हम अगर चल रहे हैं तो उससे पहले चलना सीखते हैं, तब क्या होता है, चलना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से पढ़ने से कुछ नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिस करने से ज्यादातर होता है। ठीक है, तो मार्क्स का बेहतर से बेहतर बनाने का मतलब ये हो गया कि प्रैक्टिस से प्रैक्टिस ज्यादातर होगा। तो ठीक है, गिरेंगे उठेंगे फिर भी क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यही क्या होता है, हमारा थॉट होना चाहिए। गिरेंगे उठेंगे और फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो है कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन है कि चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज और क्या है, फील्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। कोई भी मैटर है उसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब ये इसकी वजह से ये क्या करेगा, जब ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो इसके ऊपर फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो ये जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मैटर ड्यू टू विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से ये क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उसको एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ज। बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत आसान तरीके से बात करेंगे जिससे आपको क्या हो, समझ में आ सके। टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज दो तरह के होते हैं, सबको पता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको प्रोटॉन बोलते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं प्रॉपर्टीज। कहेगा चार्ज की प्रॉपर्टी लिखिए। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है कि एक जैसे चार्ज, जैसे प्लस और प्लस क्या करेंगे, हमेशा रिपल करते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक जैसी क्वालिटी वाले अगर दो हम एटम्स को एक पास लाएंगे तो क्या होगा, रिपल होगा। मतलब प्लस प्लस कभी नहीं जुड़ेगा। बट अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अनलाइक चार्ज जो होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होते हैं। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं चार्ज। तो हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि चार्ज होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। तो हमें ज्यादा क्या करना है, बेस पे काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा काम करते हैं। चार्ज का फॉर्मूला अगर बात कर लेते हैं, चार्ज का ये डिफिनेशन हो गया। ठीक है, चार्ज दो तरह के हुए, ये पता चल गया। चार्ज की फॉर्मूला जो अगर बात करते हैं तो चार्ज का फॉर्मूला होता है एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ई अगर बात कर लेते हैं तो ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्या होता है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एक और चीज ने बताया है, यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट जो होती है इसकी क्या होती है, कूलम होती है। क्या होती है बच्चों, कूलम होती है। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पूछ लेता है एमसीक्यू में कि चार्ज की यूनिट बता दीजिए, चार ऑप्शन दिया रहेगा तो किससे बोलेंगे, कूलम को बोल देंगे या सी को रिप्रेजेंट बोल देते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं चार्ज। तो चार्ज अगर देखेंगे तो प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। कहाँ पर, इस जगह पे। ये नहीं देखना है हमको, ये देखना है, पेपर पूछ लेता है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पूछता है तो आगे माइनस लगा रहेगा, प्लस है तो प्रोटॉन है, माइनस है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि एक ग्लास रॉड है, कांच की ग्लास है, उसको अगर हम सिल्क के कपड़े के साथ क्या करते हैं, रगड़ते हैं। क्या करते हैं, अगर रगड़ते हैं तो क्या होगा, जो ग्लास की रॉड होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और दूसरा जो होता है, दूसरे के ऊपर कैसा चार्ज जाएगा, नेगेटिव। तभी तो ऐसा हो रहा है। और अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। दूसरा अगर बात करते हैं इबोनॉइड की रॉड है, इबोनॉइड की रॉड को देखा होगा। ठीक है, इसको अगर हम फर, फर का मतलब क्या होता है, रोई होते हैं, उससे अगर उसके ऊपर अगर रब करते हैं तो इबोनॉइड की जो रॉड होती है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और फर कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कभी कभी कपड़े उतारते देखते हैं उसमें से आवाज आ रही होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर
प्लस और निगेटिव चार्ज क्रिएशन हो गया। क्या कभी कभी देखते होंगे किसी भी कपड़े के पास अगर हम अपने हाथ को ले जाते हैं तो देखते होंगे अगर उसमें चार्ज है तो रोए जो होते हैं, जो बाल होते हैं स्किन के, क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या क्रिएट हुआ, चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे। पेपर में 100% पूछता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को माइनस ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मास कितना होता है, 9.1 10 की पावर माइनस 31 केजी होता है। 9.1 10 की पावर माइनस 31 केजी होता है। दूसरा प्रोटॉन, प्रोटॉन कैसा होता है, प्लस पी से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन स्मॉल पी होता है। इसकी वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 27, कितना होगा, 27 केजी होता है। इलेक्ट्रॉन का माइनस 31 केजी है, बट इसका कितना होता है, 1.6 10 की पावर माइनस 27 केजी होता है। अगर न्यूट्रॉन की बात कर लेते हो तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, ये याद रखिए। इसकी अगर वैल्यू की बात करते हैं तो 1.6 10 की पावर माइनस 27 केजी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, मास सेम होता है। दोनों कहाँ रहते हैं, दोनों हमें पता है कहाँ रहेंगे, न्यूक्लियस में रहते हैं या केंद्रक में रहते हैं। ठीक है, तो इसका अगर बात करेंगे तो ये एमसीक्यू के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और आपका भी क्या हो, प्रिपरेशन जो है बेहतर से बेहतर हो सके। और ये किसके लिए है, ये नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद दूसरा जो वीडियो आएगा इसका पार्ट क्या होगा, सेकंड होगा।